नमस्कार, हम छी प्रदीप कुमार, सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के संस्थापक। फिर स्वागत करे छी अपन चैनल सीटेट प्लेटफॉर्म पर, जे सीटेट के तैयारी हेतु बनायल गेल छे। और आइ अहाँ सब गोटा के समक्ष फिर संस्कृत के एक और सेट लग आबि रहल छी। आशा करैत हैब से अहाँ सब गोटा के जैसे आशा करे छी हम सॉरी से अहाँ सब गोटा के विचार समझ में आबैत हेतै, बढ़िया से बढ़िया विश्लेषण होइत हेतै और साथ में अहाँ सब गोटा चैनल के ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करियो। ठीक है, चलू बिना समय गंवाए शुरू करे छिए। पहले गद्यांश ये आगे पता ये भाषा दू के रूप में संस्कृत के चुन लिए ना, जेमें दूगो गद्यांश रहते, उसके बाद शिक्षण रहते। ठीक है, और भाषा एक में अगर रहते रहते एगो गद्यांश आ एगो पद्यांश, लेकिन दू के रूप में छे तक ध्यान से देखियो और ऐसे संबंधी सवाल के हल करियो। चलो निर्देश देने छे अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या कहते 121 से 128 तक विकल्पात्मक उत्तरों में से उचित उत्तर चित्वा लिखत, उचित उत्तरों को चुन करके लिखिए। गद्यांश से देखियो कैसे विश्वविद्यालय से काश्चित अध्यापक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जल विहाराय नावम आरूढ़, जल विहाराय यानी जल में सैर करने के लिए, नदी में सैर करने के लिए, घूमने के लिए, नावम यानी नाव में, आरूढ़ मतलब बैठा या चढ़ गए। नौकाया जल विहारस्य तस्य प्रथम अवसर आसीत, और नौकाया यानी नौका में, नाव में कोई शिक्षक के जल विहार के मतलब जल में घूमे के प्रथम अवसर रहे, यानी ऐसा पहले वो घूमलखिन रहे नहीं। आगे तत्र मनोरमान दृश्यान दृष्टवा सह नाविकम अपृछत, तत्र यानी वहां मनोरमान मतलब मनोरम दृश्य मतलब अच्छा अच्छा दृश्य को देख करके वह नाविकम अपृछत यानी नाविक से पूछा। क्या पूछा? भो नाविक यानी हे नाविक, किम भवता कदापि गणितम पढ़ितम, क्या आप कभी गणित पढ़े हैं? के पूछलखिन सरकार? ये पूछलखिन अध्यापक साहब। किनका सर? नाविक सर। नाविक, अब नाविक कह रहल छे न पठितम महोदय, नहीं पढ़े हैं महोदय यानी सरकार। प्राध्यापक फिर कह रहल छे किम गणितम पठितुम विद्यालय न गतवान, क्या गणित पढ़ने के लिए आप विद्यालय नहीं गए? आगे छे नूनम भवत जीवनस्य चतुर्थांश व्यर्थ अभवत, नूनम यानी संभवतः जब अहाँ गणित पढ़ेला विद्यालय नहीं गलिए तो अपने भवत यानी आप अपने आपके जीवनस्य यानी जीवन का चतुर्थांश व्यर्थ अभवत यानी अहाँ के जीवन के 1/4 हिस्सा की भ गल? व्यर्थ भ गल। ई के कहलखिन रहे? अध्यापक। किनका कहलखिन? नाविक के। आगे छे किम भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम वा यानी या पठितम, फिर अध्यापक साहब नाविक के पीछे पड़ गए से क्या आप रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़े हैं? तो नाविक कहे छे ईदृशम मेम भाग्य कुतः, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है, यद अहम जिससे मैं भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र वा पठेयम। अध्यापक साहब नाविक से पूछलखिन से कि अहाँ रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़लिए ना? नाविक कल के नहीं यो सरकार, एहन भाग्य हमर कहाँ छे से हम भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़बे। तो अध्यापक कहे छे नूनम भवतः जीवनस्य, संभवतः आपके जीवन का अर्धांश व्यर्थ अभवत, आपके जीवन का आधा क्या हो गया? समझ रहल छे ने? आधा क्या हो गया? आगे छे वद वद वत तव्या आंग्ल भाषाया तू पठिता एव वद वद, अतः फिर अध्यापक के मन बढ़ गए के बोलिए बोलिए तव्या आपके द्वारा आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा पठिता एव पठिता एव यानी आपके द्वारा अंग्रेजी भी पढ़ी गई है। तो नाविक कहे छे ग्लानिन अनुभवान, ग्लानिन जाहिर सी बात छे अब जे कार्य जे व्यक्ति नहीं केलकै ना ओकरा जे बार बार कहबे तो ओकरा अंदरे अंदरे में दुख हेतै कि नहीं हो जी? दुख भक से देखो केहन आदमी छे, हम कहे छे नहीं यार पीछे पड़ल छे कि नहीं? तो ग्लानिर अनुभव क के कहे छथिन महाशय ना अहम मात्रा पित्रा वा विद्यालयम प्रेषितः, ना नहीं अहम मतलब मेरे माता या पिता विद्यालय भेजा, मुझे मेरे माता या पिता विद्यालय नहीं भेजा। तहिर कुतः पठेयम, तो हम कैसे पढ़े?
प्रधानाध्यापक कहै छै तहिर तब जीवन से त्रयो भाग व्यर्थ अभवत, तब तो आपके जीवन का 3 भाग क्या हो गया। हाँ ठीक है, आगे छे अत्रा अंतरे नदे जलावर्तन समायातम। अत्रा अंतरे ई दौरान जे बातचीत करे छले ओई दौरान जे नाव चलना की भले शुरू भ गेले, वह दौरान नदी में जलावतरण यानी जल के भौवर, भौवर अहाँ कह सके छी से उ जे गति नहीं आवा लगे छे बवंडर से जे छे से उठ गेले। तदा लहरी नाम वेगेन नौ अकंपत, और वहां लहरों के वेग से गति से नौ यानी नाव क्या हो रहा था, कंपित हो रहा था, कंपन कर रहा था। तयो पश्चात एव नौका जलेन पूरिता जाता, तयो पश्चात उन्होंने देखा ही कि नौका जलेन पूरिता जाता, यानी नाव जो है किससे भर रहा है, पानी से भर रहा है। के देख लखिन है तयो अतः हो जाते, दोनों ने देखा कि दोनों ने देखा ही कि नाव जल से पूरा क्या रहा है, भर रहा है। अब नाविक और प्रधानाध्यापक और पृष्ठ, अब नाविक प्राध्यापक से पूछते हैं महोदय, हे महोदय किम भवान तरतुम जानती, क्या आप तरतुम यानी तैरना जानते हैं। नौकाम जलपुरिता दृष्टवा भीतः प्राध्यापक अवदत, नौका जल से भरते देखकर अंदर ही अंदर कौन बोला, अहम तू तरतुम न जनामी, मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ। नाविक अवोचत, नाविक कहा यदि भवान तरतुम न जनाती तहिर भवत सर्व जीवनम व्यर्था जाता, अगर आप तैरना नहीं जानते तो आपका संपूर्ण जीवन क्या है। अहम तू बाहुभ्याम नद्याम तीर्थवा पारम गच्छामी, मैं तो बाहुभ्याम दोनों हाथ से अपने हाथों से नदी तैर कर क्या हो रहा हूँ, पार जा रहा हूँ या चला जाऊंगा। ठीक है, ई भाव रहे कथी के यो, गद्यांश के। चलो ठीक है, आप ऐसे संबंधित क्वेश्चन के देखियो जी। क्वेश्चन में कहे छे, क्वेश्चन नंबर केते 121 कहे छे जल विहाराय इतस्मिन पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, जल विहाराय में कौन सी विभक्ति है। देखो विभक्ति यहाँ के याद रख पड़ता है, चतुर्थी विभक्ति, कौन विभक्ति है यो, चतुर्थी विभक्ति। जब तक याद नहीं रहते तब तक काम नहीं चलते। 121 के 4 व्याकरण के चीज है पर ज्यादा तर्क नहीं कर सके। क्वेश्चन नंबर केते ईदृशमेव भाग कुतः, इस ऐसा मेरा भाग कहाँ, इति वाक्य कह अवदत, किसने कहा, किसने कहा जी, नाविक सॉरी नौका लगा दिले। क्या नंबर यो 2 नंबर, चूंकि जे गद्यांश में चर्चा है ओकरे की कहबे सही मानबे। तो प्राध्यापक छे, नाविक छे, नौका छे, लहरी छे, क्या नंबर रहते यो। चलो क्वेश्चन नंबर केते 123 पठितम इति पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त, पठितम इस पद में कौन सा प्रत्यय है। तो अहाँ के पता है जिस शब्द के अंत में तम लगा रहे तो म हलंत लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय जी, अत प्रत्यय। क्लियर ने, कभी भी संस्कृत में शब्द के अंत वाला प्रत्यय नहीं हो छे, ओकर नाम हो छे। आ कत्वतु जानते हैं जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहे, वान, वान हलंत लगा रहे। अकत्वा जिस शब्द के अंत में त्वा लगा रहे, बिल्कुल ही पहचान छे, अहाँ पहचान सक राखी कर सके छे, टिक लगा सके छे। तो पठितम में कौन प्रत्यय है, अत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर केते 124 कहे छे कदापि इति पदस्य संधि विच्छेद भवति, कदापि कब, हाँ इसका जो संधि विच्छेद होगा कौन होगा बता, कद जोर अपी होगा कि कद जोर आपी होगा कि कदा जोर अपी कि कदा जोर पी, कियते हो कदा जोर अपी। हाँ क्या नंबर क्वेश्चन आते हो आप 125। चलो क्वेश्चन नंबर 125 देखिए तारतुम तुम इति पदे कह प्रत्यय प्रयुक्तम, तो जिस शब्द के अंत में तुम लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय, तुम उन सब गोटा के पता है ने, कभी भी संस्कृत में शब्द के अंत वाला जे रहते उ प्रत्यय हेबे नहीं करे छे, एकर नाम हो छे, बात ध्यान रखबे। सही जवाब क्या नंबर आ लेप के की छे, तो जिस शब्द के अंत में य लगा रहे बिल्कुल ही पहचान से, ध्यान रखबे। सही जवाब 2 नंबर। आगे छे 126 नदे किम समायातम, नदी किस में समा रहा है,
या समा जा रहा है? किस में? जल में कि वृक्षम में कि जलावर्तनम में कि पुष्पानी में? जलावर्तनम, यानी जल का जो भंवर उठा था बवंडर, उसमें। सही जवाब क्या नंबर यो? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर, हाँ 127। नौका केन पूरिता जाता? नौका किससे भर रहा है? बताइए। पत्रेन, पुष्पेन, फलेन, जलेन? किससे जी? जलेन से जी। आगे छे 128। जल विहाराय नावम क आरूढ़? जल विहार हेतु नाव में कौन बैठा? कौन बैठा जी? प्राध्यापक कि प्राध्यापिका कि प्राचार्य कि मुख्य अध्यापक? कौन? प्राध्यापक। क्या नंबर यो? 1 नंबर, बिल्कुल। आप चलो, होते तक रहे ना। चलो आप फिर सेकंड का ध्यान से निर्देश फिर देने छे। क्वेश्चन नंबर केते? 129 से लेकर 135 तक। देखो सुनिए कैसे। पूरा वाल्मीकि नामक एक ऋषि आसित। पूरा यानी प्राचीन समय में, बहुत समय पहले, वाल्मीकि नाम का एक कौन थे? ऋषि थे। एकदा स स्नातुम तमसा तीरम गच्छत, यानी एक दिन वह स्नातुम यानी स्नान करने हेतु कौन से नदी के किनारे गया? तमसा तीर, यानी तमसा नदी के तीर मतलब तट पर गया। मार्गे सह, रास्ते में वह, व्योधेन विधम मतलब दुख से व्याकुल, एकम क्रौंच पक्षिनम अपश्यत, एक क्रौंच पक्षी को क्या किया? देखा। दुख से व्याकुल एक क्रौंच पक्षी को देखा। आगे छे सहचरस्य वियोगेन। सहचर मतलब मित्र, साथी, ठीक छे, साथी दोस्त के वियोगेन, वियोग से मतलब छै कि नहीं छे? नहीं छे, यानी वो मृत भ गए ना, तै के कारण वियोग से व्याकुलतया क्रंच उच्च रोदनम असुरनोत, यानी अपने साथी के वियोग से व्याकुल क्रंच पक्षी के उच्च रोदनम जोर से रोना क्या किया? सुरनोत, असुरनोत यानी सुना। कौन सुना? वाल्मीकि। आगे छे क्रंचा विलापम। क्रंच वो जो पक्षी थे उनके विलाप को श्रुतवा यानी सुनकर ऋषि द्रवित अभवत। ऋषि क्या हो गया? द्रवित मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अंदर से भावुक भ गए। क्रंच क्रदनात् जातम ऋषे शोकः श्लोक रूपेम तस् मुखात एव निर्गछत, यानी क्रंच के क्रंची जे रहे, क्रंची यानी नर मृत भ गल रहे और मादा रहे, ओकर क्रंदनाथ यानी उसके रोल जे छल गए, मतलब पक्षी जे क्रंच रोई छले, ओई के रोई के जे देख कर ऋषि के शोक जे अंदर के जे दुख छे, उनकर दुख श्लोक रूपे में तस् मुखावत एव निर्गछत, यानी क्रंची के दुख के ऋषि के मुख से केना निकलले? श्लोक के रूप में। आगे छे मां निषाद प्रतिष्ठाम तब गमः शाश्वती समा यत क्रंच क्रंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, मतलब भाव से दो मतलब पक्षी काम मोहित में मिला हुआ था, उसमें किसी एक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मतलब ऐसा दिन किसी को ना दे। चूंकि श्लोक हो ना, तो श्लोक के जना अपना रखे छिए अलंकारिक भाव आवे छे, काव्य कहलिए ओकर भाव की हो विस्तृत रूप से अलग हो, तो तना ये अलग विचार छे। आगे छे अयमेव श्लोकः, यह श्लोक लौकिक साहित्य से, लौकिक साहित्य के आदि काव्य रचना, यही जो श्लोक जो उनके मुख से निकला, किसके मुख से? ऋषि मुनि के, तो वही लौकिक साहित्य जो वर्तमान समय में साहित्य चल रहा है उसका आदि काव्य रचना है। आगे छे तत्प्रभृत ऋषि रेयम ऋषि अर्यम कवि पदम प्राप्तवान, और इसी के प्रभृति से, इसी उच्चारण से ऋषि जो है सो कवि पद का क्या कवि पद को क्या कर लिया? प्राप्त कर दिया। ऋषि कवित्वम विज्ञाय, ऋषि कवि पद को जानकर ब्रह्मा आकाशवाणी आदिशत, ब्रह्मा की कलखिन? ब्रह्मा आकाशवाणी से आदेश दलखिन। पहले यह देखो रामायण देख लिए रहे ना, तो आकाशवाणी हो चले, आदेश दलखिन की ऋषि करु रामायणम काव्यम, यानी रामायण काव्य कीजिए। के आकाशवाणी कलखिन रहे? ब्रह्मा। ककरा? तो वाल्मीकि जी के। अहाँ के सब गोटा के पता है से रामायण के रचना के कलखिन रहे? वाल्मीकि। तत्र रामचरितम वर्णय येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा जना सन्मार्ग अनुसरम करयु, और तत्र यानी वहाँ रामचरित्र के वर्णन से
और ये न रामस्य पुण्यम, राम के पुण्य से, पुण्य चरित्र से, विदिता, विदिता मतलब लोग जानकर, जना, सन्मार्ग मतलब अच्छे अच्छे मार्ग का क्या करनी चाहिए, अनुसरण करनी चाहिए। अस्मिन काव्य, इस काव्य में, रामायण में, पितु आज्ञा पालनम, पितु यानी पिता के आज्ञा पालन, भ्रातृ स्नेह मतलब भाई के प्रेम, परोपकार मतलब सहयोग, दया, दीन रक्षा इत्यादि मानवतया पोषकानी, मानव के, मानवतया मानव के लिए, पोषकानी जीवन मूल्यानि वर्णितानि संति, मानव को आगे बढ़ाने के लिए जीवन मूल्य आदि क्या है इसमें वर्णित हैं। किसमें, रामायण में। जे के रचना के लिखे रहे, वाल्मीकि। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129। क्रीदिश क्रंच पक्षिना वाल्मीकि मार्गे अपश्यत, कैसे क्रंच पक्षी को वाल्मीकि मार्ग में देखा, कैसे, हंसते हुए कि व्याधेन विधम की देवे पूजितम की जलेन तरन, क्या नंबर यो, यानी दुख से व्याकुल। सही जवाब क्या नंबर, 2 नंबर। चलो आगे छे क्वेश्चन नंबर 130। ऋषे शोक केन रूपेण तस्य मुखात निर्गछतः, ऋषि का जो शोक है वो किस रूप से उनके मुख से निकला, तो कौन रूप में नहीं हो, अपना अनुसार जवाब दीजिए, कथी के अनुसार, गद्यांश के अनुसार जी। अगला क्वेश्चन यह 131 देखियो, ज्ञात्वा, जानते छे, हाँ, ज्ञात्वा इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त, ज्ञात्वा यानी जानकर, इस पद के लिए समानार्थक शब्द अनुच्छेद में प्रयुक्त है। तचित्वा लिखत, उनको चुनकर लिखिए। तो बताओ, श्रुत्वा छे प्रयोग, दृष्टवा, विज्ञाय की अवलोक विलोकनाय, कौन छे, देखियो ना, विज्ञाय जानकर, अतः कि छे विज्ञाय के लिए प्रयोग कैल छे, ते दुआरे सही जवाब क्या नंबर हेते, 3 नंबर। आगे देखियो 132। आदिशत इति पदस्य को अर्थ भवति, आदिशत इस पद के लिए कौन अर्थ होगा, क्लियर करियो। उपदेश कृतवान, आदिशत मतलब आदेश दिया, आदेशम अकरोत, काव्यम अपठाय, वंशीम अवदात, कथियते हो, बिल्कुल आदिशत के मतलब छे आदेशम अकरोत, क्या नंबर हते हो, 2 नंबर। पीछे तक दिखाई दे ना, चलिए आगे छे 133। भो ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, हे ऋषि कीजिए रामायण काव्य, इति कह अवदत, ऐसा किसने कहा, तो किसने कहा जी, ब्रह्मा, बिल्कुल गद्यांश के अनुसार। आगे देखियो, शांति इति पदे को धातु वर्तते, शांति के लिए कौन सा धातु है, भू होगा कि पट होगा कि गम होगा कि अस होगा, तकर मूल धातु छे, ध्यान रखबे, कथी हो, अस, अस, बिल्कुल शांति अस सब बनले हन। और आगे छे नहीं, ऐ साइड छे, आगे देखियो, वाल्मीकि कह आसित, कौन थे बताइए, ऋषि। 35 के कहते 1 नंबर। अब बता गद्यांश रहे, आप चले ले कथी, शिक्षण, 15 गो शिक्षण छे, जेमे संपूर्ण विषय वस्तु के की करऽ पड़े छे, जोड़ के अहाँ के पढ़े के छे। क्वेश्चन नंबर 136 देखियो, व्यापकम पठनम छात्रानाम रुचि वर्धयति, व्यापक पढ़ने से छात्रों में रुचि बढ़ता है। व्यापक पठनम, यदि अहाँ के बतेने छी, रीडिंग स्किल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, कौन कौन अहाँ के बतेने छी, रीडिंग स्किल 4 प्रकार के, इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, हाँ, एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, और कथी, स्कीमिंग, स्कीमिंग अहाँ के बतेने छी, और कथी बतेने छी, स्कैनिंग जी। इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन रूप से पढ़ना, जब आप किसी लिखित पाठ को, प्रत्येक अर्थ के को, प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हुए पढ़ रहे हैं, तो कौन रीडिंग होगा, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक रूप से, व्यापक मतलब एगो किताब पढ़ लिए, उसके साथ दूसरो पढ़ लिए, तेसरो पढ़ लिए। और अहाँ के बतेने रहे, कखन अहाँ ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़बे, जखन पढ़े में अहाँ के आनंद लगते। आ 3 स्कीमिंग, सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी जल्दी जल्दी पढ़कर सामान्य भाव को ग्रहण करना, यह हुआ स्कीमिंग। स्कैनिंग अवलोकन करना, मतलब किसी विशिष्ट भाव को जानना,
या जानने के लिए पढ़ना क्या कहलाएगा, स्कैनिंग। तो जाहिर सी बात है अहाँ के तो संस्कृत में पूछे व्यापकम पठनम, यानी ककर चर्चा करने छे, एक्सटेंसिव के। और एक्सटेंसिव बच्चा कब करता है, तो आनंदार्थम पठन से। तो चलो एक में छे अपरिचिता नाम शब्दा नाम अर्थ से अनुमान करने। अपरिचित शब्द के अर्थ को अनुमान करने में नहीं, पाठे आगतेषु व्याकरण विषयेषु, पाठ में आए व्याकरण विषय नहीं, कविता संपाठ नहीं, क्या होगा जी, आनंदार्थम पाठस्य पठनम, यानी आनंद के लिए पाठ को पढ़ना। अपनों आर छोटा छोटा कहानी वाला किताब बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ दे चलिए, एक पढ़ला के बाद दूसरो पढ़ दे चलिए, तेसरो किया पढ़ दे चलिए, आनंद आवे चले तब। क्लियर ने? तो 136 की क्या नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ पहले अगर देख लिया कैसे 137 शिक्षक लेह इतेस्व परि एकस्य पाठस्य आरंभ करोति। शिक्षक लेह पर एक पाठ का क्या करता है, पाठ का शुरुआत करता है। आरंभात पूर्व, आरंभ करने से पहले, सह अधो निर्दिष्टम मतलब नीचे दिखाए गए, चित्रम चित्र को, कृष्ण फल के लिखित्वा चर्चाम आरंभते, मतलब उस लेह पर जो विषय शुरुआत करता है उससे पहले इस चित्र को कृष्ण फलक यानी श्याम पट पर सर जी लिखते हैं, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। क्या करते हैं चर्चा शुरू, तो पता ही है आपको। देखिए ले दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ का प्रसिद्ध स्थान, खाद्य संस्कृति क्या है, यहाँ की भाषा क्या है, और यहाँ की क्या है वातावरण, यानी वहाँ के हर एक परिदृश्य पर ध्यान क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। कौन कर रहा है जी, शिक्षक। बिल्कुल। तो अकरा बारे में कह रहा है, सो कृष्ण फल के शिक्षकेन विरचितम एतत् चित्रम अस्ति। कृष्ण फलक पर यानी मानचित्र श्यामपट पर जो यह शिक्षक चित्र बनाया है, यह चित्र क्या है। तो एक में राज्य मानचित्र, बताइए राज्य मानचित्र है। दूसरा संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। कॉन्सेप्ट मैपिंग जानते हैं किसे कहते हैं, किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए जो आप चित्र बनाते वही क्या है, जना गणित में अपना परिचय। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इससे पहले यहाँ आयत बनवे छे कि नहीं, तो 10 8 बनवे छे कि नहीं, तो ये जे चित्र बनवे एकरे कहल जाय छे कॉन्सेप्ट मैपिंग। जैसे बच्चा के संकल्पना की हेतु समझ विकसित होय, तो एहि दुआरे सर जी बतल के रहे। 3 में छे विषय मानचित्र नहीं, 4 में छे मानचित्रण यंत्र, तो यंत्र तो छे नहीं, एकर सही जवाब क्या नंबर थे, संकल्पना मानचित्र। जैसे कि हेते बच्चा के जे समझ से उल्लेख के प्रति ज्यादा आकर्षित होते यानी बढ़ते। क्लियर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कहते कैसे प्रभावी रूपेण बाला लेखन से अधिगमन करिष्यन्ति यदा। प्रभावी रूपेण बालक लेखन का अधिगम करेंगे या करते हैं, अधिगम यानी लिखना सीखते हैं, यदा यानी जब। क्या काम करेंगे, तो जब बच्चा प्रभावी रूप से, जिसमें बच्चा समझकर सीख रहा, मतलब सीख रहा है कि बिना समझे हुए समझकर सीख रहा है क्या, लिखना। तो एक में देखिए लेख्यम छात्रा शिक्षकात आज्ञापनेन स्वीकुर्वन्तु, यानी लेख जो है छात्र शिक्षक के आज्ञा के कारण स्वीकार करते हैं तब। 2 लेख छात्रानाम संदर्भानुकूलम सार्थक च भवति, लेख जो है छात्र के संदर्भ के अनुसार और सार्थक होते हैं तब। 3 शिक्षकस्य संदर्भानुकूलम सांस्कृतिक परक च लेख्यम भवति, यानी शिक्षक के संदर्भ के अनुसार और सांस्कृतिक परक लेख होते हैं तब। आचार में कथित ध्वनि यानी कहे गए ध्वनि को लिखित रूप से संबंध लेख्य अस्ति, कहे गए ध्वनि का लिखित रूप का संबंध लेख से हो तब। तो बताइए कौन तरीका अपनाएंगे ताकि बच्चा अच्छा से लिखना सीखे। तो सही जवाब क्या नंबर यो, संदर्भ और सार्थक जैसे ही बच्चा के लिए रहेगा, बच्चा सीखना ऑटोमेटिक अच्छा से शुरू कर देगा। क्या नंबर। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर कहते कैसे अधो लिखतेषु किम परिमाणो उपागमस्य प्रतिफलम नास्ति, परिणाम उपागम प्रतिफल नहीं है। यदि यहाँ के प्रोडक्ट अप्रोच, जिसमें यहाँ जाने छे से बच्चा ने जो कक्षावार दक्षता प्राप्त किया वही क्या है जी
प्रतिफल ओकरे ने कहल जाए छे। से कक्षा 1 में बच्चों में कौन कौन सी गुण विकसित होनी, कक्षा 2 में बच्चों में कौन कौन सी गुण विकसित होनी, यह किससे पता चलता है, सीखने के प्रतिफल से। किससे पता चलता है जी, तो कह रहा है कौन प्रतिफल नहीं है। तो एक, एतत् अत्यंत शिक्षक केंद्रित अस्ति, यह बहुत अधिक शिक्षक केंद्रित है। सुनिए। 2, एतत् व्यवहार अधुपागम आधारित अस्ति, यानी बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट मॉडल पर आधारित होता है। 3, एतत् लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुतियोपरि अस्ति, यानी इसका लक्ष्य अंतिम प्रस्तुति पर है। 4, एतत् लक्ष्यम विचारानाम उत्पत्ति अस्ति। नहीं, सुनिए, केवल यह नहीं होगा, अब बाकी सब होगा। तो निगेटिव खोज रहा है तो सही जवाब कितना, परिणामों उपागम प्रतिफल कौन नहीं है, प्रोडक्ट अप्रोच, जिसमें यह पता करते कि बच्चों ने कितना सीखा, अर्थात बच्चों में कौन कौन सा गुण विकसित होनी चाहिए। तो यह बहुत से शिक्षक केंद्रित है, बिल्कुल। यह व्यवहार पर आधारित है जी। यह लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुतियोपरि अस्ति, यह लक्ष्य के अंतिम प्रस्तुति पर स्थित होता है। आइए कल के एतत् लक्ष्यम विचारा नाम उत्पत्ति नहीं, विचारों की उत्पत्ति केवल एक चीज पर नहीं होता है, बिल्कुल। तै दुआरे 4 ऐसे संबंधित नहीं छे, बाकी सब ऐसे संबंधित छे। क्या नंबर लगे यहाँ, ये बात ध्यान। नेक्स्ट, अगला सुनियो। प्रक्रिया उपागम अनुसार, प्रोसेस अप्रोच। देखियो, अतर है प्रोडक्ट, अतः किछ है प्रोसेस। प्रोडक्ट मतलब कितना सीखा, अतः से प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। निम्नलिखितेषु कस्य उपयोग लेखन कार्य से आरंभ काले शिक्षकेन न क्रियते, लेखन कार्य के शुरुआती समय में शिक्षक नहीं करते। यदि अहाँ के बतेने छी, लिखना 2 प्रकार के, उत्पाद और प्रक्रिया। उत्पाद में विचार मोटा मोटी केते सीखल के पूर्ण योग्यता, आ प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप, जेमें सबसे पहले बतेलू लिखे से पहले की करे छे बच्चा, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन करे छे। ओके बाद की करे छे, रूपरेखा तैयार करे के छे। ओके बाद की करे छे, संशोधन करे छे। ओके बाद की करे छे, संपादन करे छे। ओके बाद मूल्यांकन करे छे। ओके बाद की करे छे, प्रकाशन करे छे। ई क्रम याद रहते कि नहीं, लेखन कौशल में लिखने छे। तो आप कहे छे कौन मतलब लिखने के शुरुआती समय में नहीं करते, बताइए। विचार मंथन करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। आगे ये बताओ, टिप्पणी लेखनम करते हैं। टिप्पणी लेखन जानते हैं, किसी पाठ को पढ़ने के बाद आपने कितना सीखा, कितना समझा, आपके अनुसार यह किस क्षेत्र पर ज्यादा केंद्रित है, किस पर नहीं, वो जो लिखते हैं वही है टिप्पणी। प्रारूप निर्माण करते हैं, संशोधन करते हैं ना। तो प्रोसेस में 3 गो पॉइंट बतेने रहू कि नहीं बतेने रहू, लेकिन टिप्पणी बतेने रहू तो कौन नहीं हते, क्लियर ने। क्या नंबर, चलो देख रहा छे, हर एक चीज अहाँ के लेल किछ जरूरी छे। क्वेश्चन नंबर केते, 141। पत्रा अभिनय। देखियो, रोल प्ले प्रत्येकम भाषा कक्षाया अभिन्न अंग रूपेण सयात यत, यानी रोल प्ले प्रत्येक भाषा कक्षा का अभिन्न अंग के रूप में होनी चाहिए। यत की या क्योंकि। आपको पता है रोल प्ले नाटक लिखने की प्रक्रिया, या नाटक लिखने को कहते हैं एकांकी। क्या कहते हैं, एकांकी जी। और जब सर जी कक्षा में एकांकी को पढ़ाए तो मौन पठन के द्वारा पढ़ाए कि सौसर पठन, सौसर पठन यानी बोल बोल करके, कौन क्या करके, बोल करके। और जब भी बच्चे को पढ़ाने के बाद एकांकी का मूल्यांकन करे, अर्थात रोल प्ले का, तो लिखित प्रश्न से पूछे कि मौखिक प्रश्न जी, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल। बच्चा को भी नाटक क देखबे ले, कथी क देखबे ले, नाटक क देखबे ले। तो आप यह कहे छे से रोल प्ले प्रत्येक भाषा कक्षा का अभिन्न अंग होनी चाहिए, क्योंकि। तो ये बताइए, मुक्त रूपेण छात्रा गल्प करने समर्था भविष्यन्ति। मुक्त रूप यानी स्वतंत्र रूप से बच्चा गल्प करने मतलब बातचीत करने में समर्थ होंगे नहीं। 2, एतत् कक्षाया प्रबंधने प्रभावी साधनम अस्ति, यह कक्षा के प्रबंधन में यानी कक्षा को सुचारू रूप से चलने में अच्छा साधन है। 3, एतेन छात्र कथाम कंठस्थी कर्तुम समर्था भवन्ति, इससे छात्र कथा को याद करने में समर्थ होते हैं। 4 सुनिए,
एतेन छात्र सार्थक भाषा अभिव्यक्तियों समर्था भवन्ति। इससे छात्र सार्थक भाषा अभिव्यक्ति में विचार को व्यक्त करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। जना दैनिक जीवन में प्रयोग करे छिए ओना। सही जवाब क्या नंबर यो, 4 नंबर। बिल्कुल इसका सही जवाब 4 नंबर। चलिए चलो अगला जी। चलो अगला क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन नंबर कहते हैं प्रदत्त विषय में अधिकृत यानी दिए गए विषय के आधार पर यद जब छात्रा एकाम लघु कविताम रचयति निर्देशति, जब छात्रों को एक लघु कविता लिखने का क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, तदा स तब वह क्या होगा बताइए, सृजनात्मक चिंतन करोति, समानुभूतिक चिंतन करोति, सहानुभूतिक चिंतन करोति कि सांस्कृतिक चिंतन करोति। जहाँ की रचना करेला कहलिए, जहाँ की रचना भले तो कौन चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। ठीक है। आ समानुभूत मतलब जनाते सर जी कल के ना तनाते। आ सहानुभूत जानते छे सिंपैथी व्यक्त करना। आ संस्कृति चिंतन यानी जेहन वातावरण छे वे आधार पर कार्य करबे। यानी सब चोरी करे छे तो हमहू की करबे, चोरी करबे, तना करबे। हाँ नहीं, सही जवाब क्या नंबर यो। चलिए अगला सुनियो। हाँ क्वेश्चन नंबर 143। छात्रान उत्कृष्ट पाठकान कर्तुम, उत्कृष्ट पाठकान कर्तुम शब्दकोशीय विकास महत्वपूर्ण घटकम अस्ति। बच्चे के उत्कृष्ट पाठकान यानी किसी पाठ को समझने के लिए या कह सके छे कोनो विचार व्यक्त करने के लिए शब्दकोशीय विकास यानी शब्द भंडार का विकास क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। छे कि नहीं। कोनो लिखे हुए सामग्री के कखन अहाँ अर्थ समझबे, जखन शब्द भंडार अहाँ में रहते ज्यादा तब कि नहीं रहते तब रहते तब ने जी। तो एत अर्थम इस अर्थ के लिए अधोलिखितुम किम प्रभावकारी पद्धति स्यात्, इस अर्थ के लिए नीचे दिए गए में कौन प्रभावकारी पद्धति होनी चाहिए। तो देखिए एक में समानार्थिका नाम विपरीतार्थिका नाम च शब्दानाम विस्तृत शब्द राशि छात्रा कंठस्थी करियो। यानी बच्चों में शब्द भंडार बढ़ाने के लिए समानार्थक और विपरीतार्थक शब्दों को के विस्तृत शब्द राशि, देखे शब्द राशि बहुत शब्द के भंडार, शब्द के ग्रुप को कंठस्थ करना नहीं होगा। नहीं दो यदा यदा छात्र नवीन शब्दम पसंती, जब जब छात्र नवीन शब्द को देखते हैं, तदा ते शब्दकोश से अवलोकन कुर्वन्ति, तब वे शब्दकोश यानी डिक्शनरी को देखते हैं। तो बताइए डिक्शनरी को देखकर शब्द भंडार बढ़ेगा नहीं। 3 छात्रा पाठे कठिन शब्दान रेखांकितान करियो, यानी छात्र को पाठ के कठिन शब्दों को क्या करनी चाहिए, रेखांकित। ये लाइन लिया में लिखे छे एकरा की कहले छे, रेखांकित करनी चाहिए। आ तेसाम वाक्य उपयोगम च करियो, आ उसका वाक्य उपयोग करनी चाहिए। चलिए अगला। नव शब्दस्य अर्थानुमानम कर्तुम छात्रा संदर्भस्य उपयोगम कर्तुम प्रयासम क्रियुः, यानी नवीन शब्दों के अर्थ को अनुमान करने के लिए छात्र संदर्भ के उपयोग करने के लिए क्या करनी चाहिए, उसको प्रयास करनी चाहिए। बिल्कुल कभी भी शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है संदर्भ के अनुसार शब्द का प्रयोग करना सीखना। सही जवाब कितने नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर। बालस्य जीवनस्य विषय महत्वपूर्ण घटना नाम विषय, महत्वपूर्ण घटना क्रमिक प्रगति नहीं, महत्वपूर्ण घटना विषय शिक्षक अवलोकन करोति, शिक्षक देखते हैं। अतेसाम ऊपरी वर्णात्मक अभिलेखम च करोति, वर्णन और अभिलेख लिखते हैं। तो किम एतत् कथ्यते, क्या कहलाएगा बताइए। तो यह कहलाएगा उपाख्यात्मक अभिलेख। क्या कहलाएगा जी, कितना नंबर। देखिए अनुष्ठान शास्त्रानाम रूब्रिक्स, रूब्रिक्स भी मूल्यांकन पद्धति है। जब एक ही साथ बच्चे के अनेक पक्षों का जब जांच पड़ताल करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रूब्रिक्स। क्या कहते हैं जी,
बहुउद्देशीय मूल्यांकन पद्धति को किस नाम से जानते हैं? रूब्रिक्स। बिल्कुल ध्यान रखिए, पॉजिटिव छे। संचयनी पोर्टफोलियो, बच्चे के क्रमिक प्रगति का रिपोर्ट जिस फाइल में रखते हैं वह क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो। जना अपना 10वां इंटर ग्रेजुएशन डीएलएड बीएड ये सब के डिग्री एगो फाइल में रखे छिए ने, बैग में या 10 रुपया वाला बटन वाला एगो फाइल है, तो फाइल अहाँ के की है? पोर्टफोलियो। अवलोकनम, ऑब्जर्वेशन, देख कर समझना बच्चा के व्यवहार के से कौन विचार व्यक्त करे छे कौन नहीं छे। लेकिन अत ध्यान रखबे महत्वपूर्ण घटना के देखबो करे छे, ओइ पर अभिलेख भी व्यक्त कर रहल छे, तो की हेतै यो? उपाख्यात्मक अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 145, अधोलिखितेषु किम सफल संभाषण गतिविधि लक्षणम स्यात्। नीचे लिखे गए में से क्या सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण होनी चाहिए? सफल संभाषण यानी जिससे बेहतरीन तरीका से बच्चे अपने विचारों को क्या कर पाए। देखिए, बाला नाम सहभागी विषमता, बालकों के सहभागी में विषमता यानी विविधता। अब दो, सह गतिविधि, येन बाला नाम कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरम लभ्यते, वह गतिविधि जिसमें बच्चों को बातचीत करने का क्या मिलता हो, ऐ के सिवा कोनो हत हो। दो, केवलम लक्ष्य भाषाया वार्तालाप कर्तुम छात्रे भे अवसरम दियते, तो केवल लक्ष्य भाषा जो मानक भाषा है, द्वितीयक बच्चे के मातृभाषा को छोड़कर दूसरे भाषा। आचार्य कक्षायाम प्रबंधने प्रभावम स्थापयतु, कक्षा के प्रबंधन में प्रभाव स्थापित करने हेतु ध्यान आकर्षणशील छात्रे भय अधिकम वार्तालाप करतु अनुमति दियतम। जे बच्चा ज्यादा ध्यान आकर्षित करे छे बच्चा के ज्यादा बातचीत करे के की देबे, तो एना में हते यो एगो के अवसर दिला से सब के हते नहीं। सही जवाब क्या नंबर? ऐसा गतिविधि जिसमें बालकों को अधिक से अधिक बोलने का क्या मिलता हो, तभी जाकर संभाषण यानी बोलने के कौशल का क्या होगा, विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन यो 146, वाइगोस्की महोदय अनुसारम डैश भाषाया अधिगमार्थम सर्वोत्तम महत्वपूर्ण घटकम। मैं कुछ कहूं? कुछ नहीं कहम। चलो क्वेश्चन नंबर कहते, चलिए बिल्कुल 147 कहे संभाषण कौशल से अभ्यासार्थम। फिर संभाषण मतलब बोलना, बोलना कौशल के अभ्यास हेतु, कौन कौशल के अभ्यास हेतु? बोलना कौशल के अभ्यास हेतु अधोलिखितेषु किम सर्वाधिक उपकारकः भवति, कौन सबसे अधिक सहायक होंगे जिससे बच्चों में बोलना कौशल का विकास हो कि नहीं हो। एक, कस्यचित् विषयस्य उपरि, किसी विषय के ऊपर छात्रे एकालघ्वी औपचारिक प्रस्तुति करनिया, किसी विषय के ऊपर छात्र के द्वारा एक छोटे औपचारिक प्रस्तुति। याद करू बचपन के दिन जब जना आप गणतंत्र दिवस आवे वाला छे तो पर भाषण एक तो दई वाला मन नहीं होय छले, आ जब भी मन होय छले तो सर जी कहिए सर यो अहाँ लिख दियो, आ याद क के जाइए आँख मुन को कही कह चल आइए, तो ये बोले औपचारिक। बताओ ओइ सब मौखिक कौशल के विकास हते। दू, शिक्षक छात्र भय एकम उद्देश्य मूलक श्रुत लेखम ददात, शिक्षक छात्र को एक उद्देश्य मूलक श्रुत लेख देगा। बताइए श्रुत लेख तो सुनकर लिखना कौशल का ना विकास होगा जी, इससे बोलना होगा। 3, प्रदत्त संकेता नाम आधारेण छात्र कक्षा कथायाम स्वबुद्ध्या स्वशब्दे उपस्थापनम क्रियु, यानी प्रदत्त संकेत के आधार पर छात्र कथा को अपने बुद्धि अपने शब्द में क्या करता है, स्थापित करनी चाहिए। जाहिर सी बात है प्रदत्त संकेत के आधार पर, जना अभी 26 जनवरी छे तो अहाँ के संकेत दे देलकै से 26 जनवरी पर अपन विचार की करियो। आब अहाँ अपना मनक मंथन क के ब्रेन स्टॉर्मिंग क के अहाँ की करियो, अपन अपन मतलब जे अच्छा अच्छा विचार छे अपन राष्ट्र नायक नायिका के बारे में अहाँ सब व्यक्ति के सामने की करियो, प्रस्तुत करियो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करियो, मतलब समाज में मतलब भाईचारा वाला विचार की करियो, व्यक्त करियो। ऐसे की हेतु अहाँ सब ज्यादा आदमी प्रभावित हेतु सकारात्मक रूप से। आ 4 देखियो कहे छे छात्र एकस्य परियोजनाया उत्तम अभिलेखनस्य, हैया अभिलेखन के प्रस्तुति कर देना, तो इसे तो लिखना होगा, बोलना नहीं ना होगा जी। सही जवाब कितने नंबर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148,
पठनस्य का अवस्था, यानी पढ़ने की कौन सी अवस्था। छात्रा नाम पूर्व ज्ञानेन स नवीन अधिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षायाम वही जगत संबंध स्थापने सहायताम करोति। यानी पढ़ने की कौन सी अवस्था बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन अधिगृहित मतलब नए सीखे हुए ज्ञान के तथा च कक्षा या वही जगत और कक्षा के बाहर के जगत के साथ संबंध स्थापित करने में क्या करता है, बताइए। तो एक है पूर्व पठनम यानी पढ़ने से पहले, एक है मध्य पढ़ने के दौरान, एक है बिफोर रीडिंग। अब बताओ पूर्व आई दोनों सेम है कि नहीं, अगर एक लगे हुए तो तीन किया नहीं लगे हुए। आचार्य से पारे पठनम यानी पोस्ट रीडिंग पढ़ने के। अब बताइए विस्तृत व्याख्या बच्चे के पूर्व ज्ञान के साथ नए सीखे हुए है, देखिए अधिगृहित अभी जो ज्ञान ग्रहण किया है उसके साथ संबंध जोड़ेंगे, साथ में बच्चे के मतलब कक्षा के बाहर जीवन के साथ भी संबंध क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कब जोड़ सकते हैं, पढ़ाने से पहले कि पढ़ाने के दौरान कि पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के क्या नंबर है, क्लियर न, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर क्या नंबर, ज्ञानवादी सिद्धांत अनुसार, ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बाला यानी बालक भाषाया अधिगम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा। ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा अधिगम, अधिगम माने सीखना। अब तो इस सीखना का तत्व विद्यालय में सीखते कि घर परिवार में, कौन है भाषा सीखना दो प्रकार के, एक भाषा अर्जन और एक अधिगम। अधिगम शब्द छे तो विद्यालय में, अर्जन या अधिग्रहण रहते रहता। हाँ, कौन भाषा के बच्चा अर्जन करे छे, मातृभाषा के। कौन भाषा के अधिगम करे छे, द्वितीयक भाषा के। और ये बताओ कौन सहज और स्वाभाविक होता है, भाषा अर्जन। कौन प्रयास जन होता है, भाषा अधिगम। भाषा कौन अवचेतन प्रक्रिया है, भाषा अर्जन। कौन सचेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिगम। क्लियर न, आप चाहे भाषा अधिगम करके सीखिए चाहे भाषा अर्जन करके सीखिए। अगर आप चाहते हैं किसी भी भाषा पर पकड़ मजबूत करने के लिए या किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने होंगे। क्या करने होंगे जी। अब भाषा अधिगम अर्जन में मुख्य अंतर है समृद्ध भाषिक परिवेश। किसका अंतर है, समृद्ध भाषिक। जिस भाषा का परिवेश रहेगा बच्चा उसे अर्जन करेगा कि अधिगम, अर्जन। जना अपना आसपास में मैथिली के परिवेश छे तो मैथिली सीखेला कहियो अपना सर जी लंग गलिए है ना, अपन पूर्वज गलखिन है ना, अपन चुन्नू मुन्नू जाय छे नहीं, केना सीखे छे, अपने आप सीख लगे तो कहबे भाषा अधिग्रहण या अर्जन, एक्विजिशन की कहबे। लेकिन मातृभाषा के अलावा अगर हिंदी में ओयो लिख लिए तो किनको सिखाल पर सीख लिए, अंग्रेजी के ABCD सीख लिए तो किनको सिखाल पर सीख लिए। तो उ जे भाषा भले बच्चा के द्वितीयक भाषा, और द्वितीयक भाषा को क्या करता है बच्चा, अधिगम करता है। क्या करता है, चलो विशेष बात अब तो कहते ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बाला भाषा अधिगमम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति। भाषा अधिगम प्रभावी रूपेण करते हैं यदा यानी जब, कब करते हैं। तो देखिए ऑप्शन, कक्षा शिक्षक नियंत्रण से आती, यानी कक्षा जो है शिक्षक के नियंत्रण में होनी चाहिए। तथा च छात्रानाम कृते अधिकम अवकाशम न ददाती, और वो बच्चों के लिए ज्यादा छुट्टी नहीं देता हो। तो यह हते हो पहले अगर कभी सरकार हट बाल केंद्रीय शिक्षा छे। दू व्याकरण से नियमानाम कंठस्थ करतु छात्रा नाम प्रोत्साहित। तीन कृष्ण फलकात छात्र स्पष्टतया उत्तराणी लिखन्ति, श्याम पट पर लिखे हुए प्रश्न पर उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखते हैं। चार विभिन्न कौशल आधारित कार्य से, कितने कौशल भाषा के, चार। कौन कौन, सुनना बोलना पढ़ना। भाषा कितने पक्ष, दो। कौन कौन, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। भाषा कितने प्रकार के, तीन। लिखित मौखिक और जी ये बताइए भाषा कितने अंग, पांच। कौन कौन, वर्ण शब्द अर्थ वाक्य और लिपि। किसके अभाव में आप पढ़ नहीं सकते, लिपि से परिचय का अभाव में आप पढ़, क्लियर न। चलिए भाषाई विकास को किसी के विकास के नाम से जानते हैं, मानसिक विकास के नाम से जानते। बच्चा कब से भाषा सीखना शुरू करता है,
जन्म से कब तक सीखते रहता है? मृत्यु पर्यंत तक। और भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन का आयु 2 से 6 वर्ष। 2 से 6। चलिए ठीक है, आगे 4 विभिन्न कौशल आधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागम गृहीतम। विभिन्न कौशल आधारित कार्यों और गतिविधियों में सहभागिता यानी भागीदारी को ग्रहण करके शिक्षक छात्राणाम प्रोत्साहयति। शिक्षक छात्र को क्या करते हैं? प्रोत्साहित। तो सबसे बेस्ट कौन? चलिए चलो क्वेश्चन नंबर कहते हैं उत्तम श्रोता। श्रोता यानी आखिर हम छे वक्ता, बोलने आ सब गोटा की छिए। तो अच्छा श्रोता के हते बताओ? तो कहे छे कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञातुम शक्नोति। कहे गए शब्द क्या है यह जानने में सक्षम है वह। दो कथम भावनाया उपयोगम भवति इति अभिज्ञातुम शक्नोति। कहे गए भावना उपयोगी होते हैं ऐसा जानने में सक्षम होते हैं वह। अतीन पृष्ठ से प्रश्न से उचिताम प्रतिक्रिया दातुम शक्नोति। पृष्ठ से यानी पूछे गए प्रश्न पर उचित प्रतिक्रिया देते हैं वह। आचार प्रत्येक शब्द से समुचित उच्चारण कर्तुम शक्नोति। प्रत्येक शब्द के समुचित उच्चारण करते हैं वह। कौन होगा? तो उत्तम श्रोता कौन होगा? जिससे कि कोई भी भाषण या कहानी सुनाने के बाद अगर उससे प्रश्न पूछे तो वह प्रश्न पर अपने विचार को क्या कर पाए? व्यक्त कर पाए। इसलिए सही जवाब क्या नंबर जी? 3 नंबर। 150 के क्या नंबर? 3 नंबर। बिल्कुल जे हिंदी शिक्षण छे वह अहाँ के पता है संस्कृत में छे, कोनो नया चीज नहीं छे। चलू ध्यान देवे सरकार साहब। अहाँ सब गोटा के अपन जे चैनल पर जते गोटा वीडियो देखे छिए सब गोटा के तहे दिल से धन्यवाद दे छी। आशा करे छिए जे अहाँ के जे विचार छे बहुत बढ़िया लागत हते, अहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर करत हते और अहाँ सब गोटा अपन अपन प्रतिक्रिया जरूर देबे। चलू फिर मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।